हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से। तो ये हमारा 6th वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है आपका कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, जिसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे आ सकता है मैंने लिख दिया है कि शो दैट द कूलॉम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। शो करें कि जो कूलॉम्स लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसमें चार्जेस के बारे में बात करेंगे, चार्जेस कैसे इस न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं और वेक्टर फॉर्म में कैसे इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन इसकी कैसे करेंगे, ये 4 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन आती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हम दो केस होते हैं इसमें। केस फर्स्ट करेंगे। केस फर्स्ट क्या है कि व्हेन चार्जेस आर रिपल्सिव। जब चार्ज क्या होंगे आपस में रिपल्सिव होंगे, जब दूर दूर जाएंगे वो चार्ज। ठीक है, व्हेन चार्जेस आर रिपल्सिव तब क्या होगा। देखो, ध्यान से देखना, कॉपी निकाल लो और साथ साथ समझ समझ के फिर नोट करना। तो पहला, यहाँ पर चार्ज Q1 है, फिर यहाँ पर चार्ज Q2 है। ये दोनों चार्ज क्या रिपल्सिव है, तो ये क्या करेंगे, दूर दूर जाएंगे। ठीक है, ये चार्ज क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। ठीक है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन इनकी दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स, ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, तो फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आर होगा, इनके बीच का जो आर है ना स्टूडेंट्स, वो आर की वैल्यू जो होगी वो होगी इसके अपोजिट। अगर यहाँ R12 है तो यहाँ पर आर क्या डायरेक्शन है इसकी, यहाँ पर डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, वैसे तो डिस्टेंस होती है लेकिन किस डायरेक्शन में है ये वो शो कर रहा है यहाँ पर 2 1। अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ पर 2 1 होगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ आर, आर वेक्टर 2 1। ठीक है, 1 2 है तो 2 1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, एफ फोर्स क्या होगा, 2 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज सेकंड, सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। किस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ, इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा 1 2। ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ आर 2 1। जब किस केस में कर रहे हैं हम, रिपल्सिव के केस में करने हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर रिपल्सिव के केस में यही होता है कि जब फोर्स ऐसे होगा तो डायरेक्शन क्या होगी उसकी अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर भी इसकी फोर्स अगर ऐसे है, सेकंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है चार्ज सेकंड पर, किसके द्वारा, फर्स्ट चार्ज के द्वारा, फर्स्ट चार्ज के द्वारा सेकंड पे लग रहा है, जो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर 2 के पास होगी। तो ये दोनों लिखने, लाइन लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, इससे हमें क्या शो हो रहा है कि जो फोर्स हो रहा है वो क्या है, वो है ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अब यूनिट वेक्टर आर, आर स्क्वायर जो है वो क्या है आपका 2 1। ये आपका इसके बाद इसका लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी क्या होगा 2 1। इसको हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, इसको हम करेंगे सिमिलरली इसके केस में भी। ये था इसके केस में, अब इसके केस में फोर्स क्या होगा सिमिलरली, यहाँ लिखेंगे आप सिमिलरली फोर्स, फिर से दोबारा क्या होगा 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के की वैल्यू होती है यहाँ पर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कौन सा होगा यहाँ पर, ये वाला 2 1। ठीक है, इनटू में यहाँ पर जो ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर है 2 1, यहाँ पर भी 2 1। ठीक है, यहाँ पर ये दो वैल्यू होगी, इसको नोट कर लो।
स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, फोर्स जो होगा आपने क्या लिया था, यहाँ पर फोर्स लिया था 1 से लेकर के 2, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी 2 1। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, जो वेक्टर फॉर्म होगा, फोर्स का वेक्टर फॉर्म होगा 2 से लेके 1, तो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा 1 2। ठीक है, इसको ऐसे कर लेना, ठीक है, सही कर लेना इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये R12 और जो R21 है, ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, और क्या है, माइनस में 2 1। दोनों अपोजिट होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्योंकि दोनों ही रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स में क्या होगा, ये दोनों ही अपोजिट होंगे, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं R21, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा R12। ठीक है, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। और बोथ आर क्या है, बोथ आर वाज यूनिट वेक्टर, बोथ क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये कैप लगी हुई है, देखो। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, देखो हम किसी एक केस को लेते हैं, सबसे पहले इसको हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो 1 2 है, और यहाँ पर ये माइनस का 2 1 है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस माइनस, मान के चलो यहाँ पर R121 है, इसकी वैल्यू की जगह हम यहाँ पुट कर सकते हैं ये, तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो हमने इसको हम पुट कर दिया इसमें फर्स्ट में। ठीक है, तो फोर्स 1 2 ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, बराबर है, लेकिन नेगेटिव का साइन आएगा, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 1 की जगह पर क्या हो जाएगा 1 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अब हमने R1 जहां पर 2 1 है, वहां पर क्या लिख देंगे 1 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, R कैप 2 1 जो था, उसकी जगह पे क्या कर दिया, माइनस का R कैप 1 2, माइनस का R कैप 1 2। यहाँ पर भी 1 2 चेंज हुआ है, ध्यान रखना, लेकिन माइनस का साइन नहीं आया। माइनस का साइन कहाँ आएगा, जब ये पूरी वैल्यू एग्जैक्ट जहां पर होगी, पूरी वैल्यू एग्जैक्ट यहाँ पर थी, इसके लिए हमने इसकी जगह पर माइनस का साइन लेकर के आए। यहाँ पर बस ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो पूरी वैल्यू है, ये किससे मैच हो रही है, ये किससे मैच हो रही है स्टूडेंट, ये वैल्यू मैच हो रही है इससे पूरी। तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, एफ, ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1 2। ठीक है, ये जो माइनस साइन आगे है ब्रैकेट में, ये पूरी वैल्यू सेम यहाँ पर देखो ये है, तो पूरी वैल्यू किसकी है, ये फोर्स 1 2 की, फोर्स 2 1 की। तो फोर्स 1 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऐसे है, ये हो जाएगा फोर्स 2 1 माइनस का। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट है, तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो वहां पर क्या होता है, नेगेटिव साइन आता है। इसका मतलब क्या आ रहा है कि हेंस कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ फॉलो, क्या फॉलो कर रहा है, न्यूटन का, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जब सेकंड केस लेंगे, उसमें क्या लेंगे कि व्हेन चार्जेस आर अट्रैक्टिव, जब चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, तब क्या होगा। तो स्टूडेंट देखो, जब चार्जेस अट्रैक्टिव होंगे तब क्या होगा, उसमें भी सेम कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा बहुत डिस्टेंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। यहाँ पर भी चार्ज है एक, यहाँ पर भी चार्ज है एक, Q1 Q2। अब इनके बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। पहले वो बाहर की तरफ था एरो, अब अंदर की तरफ एरो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। यहाँ पर जो है आर होगा ऐसे, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सेम 1 2 होगा। यहाँ पर भी फोर्स क्या होगा, 2 1 होगा, लेकिन डायरेक्शन अब इनकी चेंज, डायरेक्शन भी सेम रहेगी इनकी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, डायरेक्शन इसमें क्या होगी, सेम होगी। रिपल्सिव फोर्स में डायरेक्शन जो होती है वो 1 2 की जगह पे 2 1 हो जाती है, और 2 1 की जगह पे 1 2 हो जाती है, लेकिन इसमें फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है, इसलिए डायरेक्शन भी और दोनों फोर्स जो होगा वो सेम होगा। तो 1 2 1 2 एंड 2 1 एंड 2 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब इसके अकॉर्डिंग फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 1/4 1 2।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, यहाँ पर क्या होगा 1 2 है तो यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या होगी 1 2 होगी, ठीक है, स्क्वायर R स्क्वायर इनटू में हम अपनी तरफ से क्या ऐड करेंगे इसमें R कैप, 1 2 है तो यहाँ पर भी 1 2 ही आएगा। सिमिलरली F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, F21 का कर रहे हैं अब हम, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अब 21 है तो यहाँ पर 21 आएगा इनटू में R कैप 21, ठीक है। तो सेम लिखोगे कि ये दोनों क्या होंगे R12 जो होगा किसके नेगेटिव ऑफ किसके होगा 21 के, सेम R21 किसके होगा नेगेटिव ऑफ R12 के, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल अपोजिट है तो नेगेटिव आएगा। और बोथ आर क्या है, बोथ आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर भी बोल देते हैं क्योंकि आर है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक और लाइन लिख सकते थे क्योंकि हमने इसमें लिखा था पहले वाले में कि फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, क्या लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकंड in direction of R12, ठीक है, ये लिखा था आपने पहले तो इसमें भी लिख दो, इससे क्या होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपका जो डेरिवेशन जो कर रहे होंगे। अब सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू फर्स्ट किसके डायरेक्शन में इन डायरेक्शन ऑफ, इससे पहले लिखना है ये दोनों लाइनें, ठीक है, ये वाला जो है ना इन दोनों से पहले लिखना है ये दोनों लाइनें इन डायरेक्शन ऑफ R21, ठीक है, इसके बाद फिर यहां से स्टार्ट करना, ठीक है। अब इसके आगे हम करते हैं, पहले इसको लिख लो। अब स्टूडेंट्स देखो हमारे पास क्या है, अब हमने पहले उसको लिया था, अब हम इसको ले रहे हैं, ठीक है, इस वाले केस में अट्रैक्टिव वाले फोर्स में 2-1 को ले रहे हैं। तो 2-1 वाला जो केस है इसमें जो 2-1 है इसमें भी 2-1 आएगा, इसमें भी 2-1 है क्योंकि अट्रैक्टिव है। तो 2-1 की जगह पर हम क्या ले रहे हैं माइनस का R12, क्योंकि हमें दूसरा लेना है अपोजिट वाला। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम इसकी जगह पर हम कुछ अपोजिट लेंगे, तो R21 की जगह पर क्या लेंगे R माइनस का R12। तो F21 जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में ये R स्क्वायर है, 2-1 की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं 1-2 लिख रहे हैं, और इस पूरी की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस का R कैप 1-2, ठीक है। तो क्या होगा F21 इज इक्वल टू 1/4, अब यहाँ से माइनस बाहर निकाल लो जैसे हमने पहले वाले में किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1 से 2, ठीक है। अब ये जो पूरी वैल्यू है किससे मैच हो रही है, देखो 1-2 वाली, ये जो 1-2 वाली वैल्यू यहाँ पर देखो ये आएगा R कैप 1-2, ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू किससे मैच हो रही है 1-2 1-2 1-2 1-2, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, फोर्स 1-2 के बराबर, माइनस पहले से ही है फोर्स 1-2, ठीक है। तो यहाँ पर 2-1 है, यहाँ पर 1-2 है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल भी है अपोजिट भी है। अपोजिट कैसे पता चल रहा है क्योंकि नेगेटिव साइन है, इक्वल अपोजिट होते हैं तो नेगेटिव साइन हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है न्यूटन का दोबारा से क्या थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है, पहले वाले में भी इक्वल अपोजिट आया था, वहां 1-2 और 2-1 आया था, यहाँ पर 2-1 एंड 1-2 आया है और माइनस का साइन है, समझे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कूलम्ब लॉ फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कि कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म कैसे शो कर रहा है क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो कि न्यूटन्स लॉ बताता है हमको, ठीक है। ये कूलम्ब्स लॉ हमको न्यूटन्स लॉ के फॉलो जो होता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है, इस तरीके से हम करते हैं। तो इस तरीके से करके आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और इसको 2-3 बार पढ़ लेना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, समझना कि हमने किसमें किसकी वैल्यू पुट करी है,
ठीक है, तो बस यही है इसमें, तो यहीं तक है इस वीडियो में स्टूडेंट्स। तो अगर आपको समझ में आई वीडियो तो लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो जाकर सब्सक्राइब करो अभी, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगा वो आपको तुरंत मिल जाएगी उसकी नोटिफिकेशन, ठीक है। तो और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।